हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और मैथ्स में मैं आज आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था? तो टॉपिक आपका था सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। इस टॉपिक से आपका हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन आया ही आया है। या तो आपका 1 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन या फिर 2 नंबर में आया है लघु उत्तरीय में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। शुरुआत करते हैं आपके आज के टॉपिक की, जो टॉपिक आपका रहेगा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। उससे पहले एक छोटा सा डाउट कल किसी का था जिसको मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई साइन तो दिख नहीं रहा, ना प्लस दिख रहा, ना माइनस दिख रहा, ना मल्टीप्लाई दिख रहा, ना डिवाइड दिख रहा है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए जब कोई साइन नहीं दिखता है ब्रैकेट के और जो अंक बाहर लिखा है उसके बीच में, तो यहाँ पर जो साइन है वो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 3 दूनी 6। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से लिख करके आ रहा है, बाहर लिखा हुआ है आपका 5 और अंदर लिखा है माइनस का 4, तो बीच में कौन सा साइन है यहाँ पर? यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो 5 गुणा माइनस का 4, तो गुणा करेंगे 5 चौके 20 और चूंकि एक प्लस का था एक माइनस का था इसलिए आंसर आएगा माइनस का 20। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पर एक अंक अगर लिख के दूँ 14, तो ये 14 के आगे आपको कोई सिंबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पर सिंबल है किसका? प्लस का है, यानी कि ये जो वैल्यू है क्या है? पॉजिटिव 14 है। यहीं पर अगर इस प्रकार से लिख के आए तो समझ जाओगे कि ये क्या है? ये नंबर ऋणात्मक है, एक ऋण पूर्णांक है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पढ़ाए हुए हैं तो अब समझ में आया होगा कुछ कुछ। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद है जिसका भी ये डाउट था आप क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन का मतलब है कि जब कोई भी आपके पास वस्तु है या कोई भी राशि दी गई हो, उसको अगर हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उन हिस्सों में किसी एक हिस्से को या किसी एक भाग को व्यक्त करना ही है भिन्न कहलाता है। ठीक है, व्यक्त करने को ही भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक व्रत बना हुआ है, इस व्रत को 4 भागों में बराबर बराबर 4 भागों में बांट दिया। तो अगर किसी एक भाग की बात करें, केवल इतने पार्ट की जो मैंने कलर किया है, तो इस पार्ट को व्यक्त करेंगे, वही क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। अब इस पार्ट को हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो देखो कितने भाग पर कलर है? एक भाग पर, तो एक ऊपर रखा जाएगा। टोटल कितने भाग कर लिए थे हमने? 4 कर लिए थे, तो वो 4 नीचे रखा जाएगा। समझ में आई बात? 1 2 3 4, टोटल 4 भाग थे तो 4 नीचे। कलर रेड कलर किस पर है? केवल एक पर दिख रहा है तो वो एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, या छायांकित भाग आप समझ सकते हैं। यहीं पर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जिस भाग पर छाया नहीं है यानी कि जो रंगीन भाग नहीं है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? जो रंगीन नहीं है, तो रंगीन भाग कितना नहीं है? 1 2 3, तो वो उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4। ठीक है, कितना पार्ट रंगीन नहीं है? 3 रंगीन नहीं है, और कितने में से? 4 में से, तो 3/4 फ्रैक्शन वहाँ पर बनेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक वर्गाकार सी या आयताकार सी आकृति दिख रही होगी। इसको बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है और 3 भाग क्या कर दिए? छायांकित कर दिए हैं। तो बताओ छायांकित भाग की फ्रैक्शन क्या बनेगी? कितने भाग छायांकित हैं? 3, तो 3 ऊपर लिख देंगे। और टोटल कितने भाग थे? 4, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो फ्रैक्शन बन जाएगी यहाँ 3/4। यही मैं पूछूं कि जिस भाग पर छाया नहीं है उस भाग की फ्रैक्शन क्या होगी? तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? कितना भाग पे छाया नहीं है या कलर नहीं है? तो वो है आपका 1, और टोटल कितने थे? 4, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4। अगले चित्र पर आइए, यहाँ पर देखिए कितने भागों में बांटा है, कितने बराबर भाग है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भागों में बांटा है। और कितने भाग पर कलर कर दिया है? तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भिन्न क्या बन जाएगी? 5/8। अगर हम पूछें जिन पर कलर नहीं है उसके लिए भिन्न क्या बनेगी? तो कितने भाग हैं वो? 1 2 3 भाग है, तो भिन्न बन जाएगी 3/8। उम्मीद है कि भिन्न बनाना आप सीख गए होंगे।
ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको एक और देती हूँ, उसकी बना करके मुझे दिखाइएगा। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है एक आपका। इसमें बताइए छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग की फ्रैक्शन क्या रहेगी? फटाफट से कमेंट करिएगा, छायांकित भाग की फ्रैक्शन क्या रहेगी? दिख रहा होगा चित्र, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। बताइए जिस पर छाया है वो उसकी फ्रैक्शन क्या रहेगी? तो टोटल कितने पार्ट है? टोटल पार्ट है यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच और छः। टोटल पार्ट ने 6 कितने पर कलर कर दिया है? 5 पर कर दिया है। तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। ठीक है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और वहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए कि Q बराबर क्या हो? 0 ना हो, तो इसको हम भिन्न बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। इस P/Q में ध्यान रखना कि जो P होता है वो आपका अंश होता है, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और Q होता है हर, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, P/Q में ऊपर जो लिखा होता है वो अंश है, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? हर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँ 3/4, तो इसमें 3 क्या है? 3 है अंश, और 4 क्या है? 4 है हर। सभी में सेम रहेगा। यहाँ पर मैं एक और नंबर लिख देती हूँ 5/7, तो इसमें 5 क्या है? 5 अंश है, और 7 क्या है? 7 यहाँ पर हर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी भिन्न लिखी हुई हैं। अब इन भिन्न में देखो, सबसे पहली भिन्न क्या है? 2/3। 2/3 में 2 क्या है? 2 है अंश। ऊपर लिखी हुई सारी चीज़ें क्या है? अंश होती हैं, और नीचे वाला भाग क्या है? हर होता है। 4/7 में 4 क्या है? अंश है, और 7 क्या है? 7 हर है। 8/11 में 8 अंश हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर, और 11 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। 11/3 में 11 अंश है, और हर कौन सा है? नीचे वाला। 3 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे बढ़ती हूँ मैं भिन्न के प्रकार पर। बात करते हैं भिन्न के प्रकार। तो भिन्न कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम प्रकार में पढ़ेंगे उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उचित भिन्न क्या होती है? तो उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है। कहने का मतलब है, अंश ऊपर लिखा होता है, यानी कि अंश जो है वो छोटा होगा किससे? नीचे लिखे हुए मान से। नीचे क्या होता है? हर। यानी कि अंश का मान हर से कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट करके लिखा हुआ था, अंश बटे हर, जिसमें अंश का मान छोटा होगा और हर का मान क्या होगा? बड़ा होगा। पहले एग्जाम्पल को देखो, 2/5। 2 छोटा है 5 से, है कि नहीं? तो ये 2/5 क्या है? 2/5 हमारी एक उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/7 देखो, 3/7 में क्या है? 3 छोटा है 7 से, यानी कि अंश का मान छोटा है, तो 3/7 भी क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से अगला है आपका 11/15। 11 छोटा है 15 से, तो 11/15 भी क्या होगी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट है 4/9। तो 4 छोटा है 9 से, सीधी सी बात है, क्या है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुचित भिन्न। ये इसकी अपोजिट होती है। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य क्या रहेगा? कि अंश जो होगा वो क्या होगा? अंश हमारा बड़ा होगा, और नीचे जो हर लिखा होगा वो हर कैसा होगा? हर छोटा होगा। ठीक है। अंश का मान हर से बड़ा होगा, अंश छोटा और हर हमारा क्या? बड़ा। तो पहली फ्रैक्शन देखो, 7/3। 7/3, 7 क्या है? बड़ा है 3 से, तो ये कैसी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/2, 5 2 से बड़ा है, कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 13/8, 13 8 से बड़ी संख्या है, तो सीधी सी बात है, कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी? इम्प्रॉपर। 8/5, 8 5 से बड़ा है, यानी कि अंश बड़ा है, तो कैसी फ्रैक्शन है ये भी आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सजातीय भिन्नों पर। सजातीय भिन्न क्या होती है? तो ये पेयर में चलेंगी। ठीक है। मतलब कई सारी भिन्न एक साथ चलेंगी, जिनकी हम तुलना करेंगे, पेयर में ये चलेंगी। ठीक है। इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन।
ठीक है, क्या होती हैं? तो ऐसी भिन्नें जिनके हर समान होते हैं, यानी कि 3 या 4 या फिर 2 ऐसी भिन्न जिनके हर समान है, तो वो दोनों भिन्नें आपस में उनको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी कि सजातीय भिन्न बोलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, 3/8, 5/8, 1/8। इन तीनों भिन्न के अगर आप क्या देखें, हर देखें, इन तीनों भिन्न के हर क्या हैं? तीनों भिन्न का हर 8 है, यानी कि समान है। तो ये तीनों भिन्नें कैसी होंगी? सजातीय भिन्नें होंगी। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 1/9, 2/9, 7/9। ये जो तीनों भिन्न दी गई हैं, इन तीनों भिन्न का हर कैसा है? इनका हर भी समान है, 9 है और समान है, इसीलिए ये भी क्या होंगी? तीनों भिन्नें आपस में सजातीय भिन्नें कहलाएंगी। ठीक है, तो याद रखना कि जब हर समान होगा तो वो भिन्न कैसी होती है? वो भिन्न आपकी सजातीय भिन्नें कहलाती हैं। इसके अपोजिट है विजातीय भिन्न, कि जब हर अलग अलग होगा। अंश की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर अंश की कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ हर को पकड़ना है। जब हर अलग अलग, तो वो भिन्न विजातीय भिन्न कहलाएंगी। इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी भिन्न जिनका हर असमान होगा, यानी कि अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, वो भिन्न हमारी विजातीय भिन्नें कहलाती हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। अंश भले ही सेम हो, हमें अंश से तो लेना ही देना नहीं है, सिर्फ हर से लेना देना है। हर आप देख रहे हैं हर जगह अलग अलग दिया है, यानी कि ये कैसी भिन्न है? विजातीय भिन्न है। अगले एग्जाम्पल को देखिए, 3/4, 5/8, 1/7, 8/9। सब जगह आपको हर देखना है। हर क्या है? हर अलग अलग दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या है? ये भी एक विजातीय भिन्न है। ठीक है, हर समान होंगे तो कैसी भिन्न? सजातीय। और हर अगर अलग अलग होते हैं तो कैसी भिन्न होंगी? वो विजातीय भिन्न होंगी। ठीक है, यदि आपका अंश का मान बड़ा है और हर छोटा है तो कैसी भिन्न है? वो अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यदि अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है तो कैसी फ्रैक्शन है? तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी। क्लियर? आगे आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पर, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये भिन्नें कैसी होती हैं? एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर तो होगा ही होगा, साथ में एक पूर्णांक भी लिखा होता है, वो भिन्न कहलाती है मिश्र या संयुक्त भिन्नें। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, एक यहाँ पूर्णांक संख्या है, कौन सी दी है पूर्णांक संख्या? ये 3 यहाँ पूर्णांक है। दूसरे एग्जाम्पल में 7 पूर्णांक है। तीसरे एग्जाम्पल में 2 पूर्णांक है। ये अंश है और नीचे क्या लिखा हुआ है? हर लिखा हुआ है। तो ये सारी भिन्नें क्या हैं आपकी? मिश्र भिन्नें। इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ना देखिएगा इसको पढ़ेंगे, 3 सही 2/3, 7 सही 8/9, 2 सही 4/5। क्लियर है? समझ में आ गया? कहाँ कहाँ पूर्णांक दिया था? ये यहाँ पर पूर्णांक लिखे थे। अंश कहाँ कहाँ हैं? तो ये ऊपर लिखी हुई संख्याएं क्या हैं? तीनों, ये तीनों अंश हैं। ठीक है, और नीचे लिखे हुए नंबर्स क्या हैं? ये तीनों आपके हर हैं। ठीक है, तो जहाँ अंश और हर के साथ साथ पूर्णांक भी दिया हो, वहाँ पर होती है आपकी संयुक्त भिन्न। ठीक है, और इसको पढ़ना भी आ गया होगा, 3 सही 2/3, 7 सही 8/9, 2 सही 4/5। अगर इसको अलग करके लिखोगे तो आप इसको दूसरा इस रूप में भी लिख सकते हैं जब आप अपनी कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो याद रखना, एक पूर्णांक और अगर संयुक्त भिन्न आती है तो आपको वहाँ पूर्णांक और भिन्न को अलग अलग करना हो तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बात क्या है? इक्वल हैं। ये 2 + 4/5। ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको कर देंगे 3 + 2/3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं समतुल्य भिन्न, जिनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य यानी कि अगर हम तुलना करें दो फ्रैक्शन की, तो तुलना करने पर दोनों फ्रैक्शन कैसी हो? समान निकल करके आती हैं, तो वो फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल पर देखो, ये क्या है? 1/2 है। 2/4 अगली फ्रैक्शन दी। अगर आप इसको डिवाइड करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, तो देखो क्या बनेगी? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना मान आ गया? 1/2। बराबर है ना उसी के। अगले वाले को देखो, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, यानी कि इसका मान भी 1/2 आ रहा है। तो देखो जो पहले भिन्नें लिखी थी वो किसके बराबर थी, 1/2 के ही बराबर थी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं। ऐसे एक और मैं इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या, 4/8। देखो डिवाइड करके, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डिवाइड होने पर 1/2 ही आ रहा है, यानी कि ये सारी की सारी भिन्नें क्या है, इक्विवेलेंट है। ये और 4/8 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अगले को देख लीजिएगा, 5/9। इसको डिवाइड करिए 10/18 को, तो क्या बनेगा, 2 पंजे 10 और नीचे आ जाएगा 2 निम 18। तो डिवाइड होके 5/9 ही तो दे रहा है, यानी कि 10/18 जो भिन्न थी वो किसके इक्विवेलेंट थी, वो किसके समतुल्य थी, किसके बराबर थी, 5/9 के बराबर थी। ऐसी 15/27 को देखो डिवाइड करके, तो 3 से हो रहा है, 3 पंजे 15 और 3 निम 27, डिवाइड होके इन्होंने भी क्या दिया, 5/9। तो ये 15/27 भिन्न भी क्या है, किसके बराबर है, 5/9 के बराबर है। ठीक है, तो जिनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिनका अगर हम एकदम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिनकी लेकर के आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि उनको इतना डिवाइड करें कि बाद में कोई उनमें कॉमन फैक्टर ना बचे, तो वो वहाँ तक आपको लेकर के आना है। आगे बढ़ते हैं, दशमलव भिन्न क्या होती है। तो ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 की घात के रूप में लिखा होता है वो भिन्न कहलाती हैं दशमलव भिन्नें। जैसे 0.7, तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 7/8। तो ये क्या है, दशमलव भिन्न है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे कोई इस प्रकार से नंबर लिखा है 0.007, या कोई अलग नंबर लेते हैं 0.004। अगर आपको इस क्वेश्चन में डेसिमल को हटाना हो तो क्या करोगे, डेसिमल को हटाइए। ठीक है, अब नीचे कितने 0 लेके आएंगे, तो पीछे से काउंट करो कितने अंक बाद डेसिमल था, 3 अंक बाद था, तो नीचे 1 के बाद उतने ही 0 लगा देना। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4/1000। क्लियर। एक चीज़ और फिर से मैं इसको समझाती हूँ। जैसे मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ इस प्रकार से अगर आपके सामने नंबर लिख कर के आता है तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे। देखिए 0.003, दशमलव हटाइए, 0 कितने लगाएंगे नीचे, तो जितने अंक बाद दशमलव था, 3 अंक बाद था, तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, तो 3/1000 बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर देखिएगा 0.21 ये लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनाओगे, 0.21, दशमलव हटाया, नीचे बताओ कितने अंक बाद, यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद था, तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 बन जाएगा, 21/100। क्लियर है। चलिए, वैसे मैं इस चीज़ को और डिटेल में बताऊंगी जब मैं दशमलव संख्याएं आपको पढ़ाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम। अब हमें यहाँ से क्वेश्चंस को करना सीखना होगा, और पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में लेकर के जाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर के जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 13/5। पहले तो बताओ ये अनुचित भिन्न है या नहीं है। तो देखो अनुचित भिन्न की खासियत क्या थी कि जब अंश का मान क्या हो, अंश का मान बड़ा हो, हर का मान क्या हो, छोटा हो। ये सिंबल भी समझा देती हूँ। ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये कहता है कि जिधर इसका मुंह खुला है उधर हम बड़ा मान लिखते हैं, और जिधर मुंह बंद है उधर हम क्या लिखते हैं, छोटा मान लिखते हैं। तो देखो मुंह अंश की तरफ खुला था, यानी कि अंश बड़ा था, और अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो वो फ्रैक्शन कैसी होती है, अनुचित होती है, यानी कि इम्प्रॉपर होती है। अब इसको मिश्र में बदलने की, यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 13/5 दिया था, तो कैसे इसको बनाएंगे, 5 से डिवाइड दे दिए किसमें, 13 में दीजिएगा, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा, 3, हो गया सॉल्व। अब इसको लिखते कैसे हैं, जितनी बार पूरा भाग गया वो हमारा पूर्णांक बन जाएगा, यानी कि 2, सही। ठीक है, जो शेषफल बनता है वो अंश बनेगा हमारा, कितना, 3, और बटे जिससे भाग दे रहे थे वही क्या है, हर बनेगा। लिखना समझ में आ गया। ये क्या था आपका, यहाँ पर मैंने लिखा था कोशिएंट, जितनी बार पूरा डिवाइड गया। फिर मैं यहाँ पर क्या लेके आई थी, जो आपका शेषफल बचा था 3, और जिससे भाग दे रहे थे वो तो नीचे चलेगा ही चलेगा।
क्लियर हो गई बात? तो इसको पढ़ेंगे 2 सही 3/5। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर। नेक्स्ट है आपका 23/4। तो सेम इसको भी वैसे ही करना है, 4 से डिवाइड देंगे, किसमें? 23 में देना है। 4 यहाँ पे देंगे, लिखेंगे 24, तो 4 से दीजिएगा, 4 पंजे 20, 23 था यहाँ पर, 23 है, 24 नहीं है, तो 23 लिखेंगे। 4 पंजे हो जाएगा 20, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3 यहाँ पर शेषफल बचेगा। लिखने का तरीका सेम वही है। ये क्या बनेगा? हमारा पूर्णांक संख्या, ये हमारा अंश बन जाएगा, और हर तो हमारा 4 है ही। तो कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 5 सही 3/4। यही आपका उत्तर है, यही आंसर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 से डिवाइड देना है, किसमें? 133 में। तो 133 में डिवाइड दो, 12 एकम 12, 1 बचेगा, 3 का उतारा लिया, 12 एकम 12, फिर से शेषफल क्या बचा? 1 बच गया यहाँ पर। अब इसको सेम उसी प्रकार से लिखना है, क्या? 11 सही 1/12। तो यहाँ आ जाएगा 11 सही 1/12। आ गया सभी का उत्तर, है ना? आसान प्रश्न। इसी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा और फटाफट से बताइए कितना आंसर आ रहा है। 178/3 को जब हम मिश्र में बदलते हैं तो कितना आंसर आएगा? 178, और यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 पंजे 15, कितना बचेगा? 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, उतारा लिया, 8 आ जाएगा, 3 निम 27, 1 बचा, क्या बनेगी? 59 सही आपकी 1/3। ठीक है, हाँ, इतना ही आएगा, 59 सही 1/3। थे आसान प्रश्न, कर पाए थे आप सभी? चलिए अब हम उल्टा चलेंगे। अब क्या सीखेंगे? यहाँ से यहाँ तक पहुँचना सीखेंगे। तो वो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से अनुचित फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। क्या लिखा हुआ है? 5 सही, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, 5 सही 2/3। तो इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करो 3 का 5 में, कितना आएगा? 5×3 15। जो भी नंबर निकल के आता है उस नंबर में ये ऊपर वाला जोड़ देना, तो कितना बनेगा? 15 और 2 17। ठीक है, और नीचे जो आपका हर था उसी को लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/3। ठीक है, बस बदल गई आपकी अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक बार मैं इसको और अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सही 4/5। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का 2 में हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, जितना निकल के आएगा उसमें इस 4 को ऐड कर देना, तो 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए, और नीचे जो लिखा हुआ था वो इसी के नीचे लिख जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 14/5। क्लियर है? चलो तो फटाफट से करते हुए चलते हैं। यहाँ पर भी हम अपने पहले क्वेश्चन से ही हम शुरू करेंगे। 5×3 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 15 में 2 ऐड करना है, 17, तो 17/3 इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 7 से करना है, 7×3 21, और 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25, तो 25/7 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। 7 से करना है 12 में, तो 12 सत्ते 84, और 84 में 1 ऐड कर दो, तो 84 और 1 कितना हो गया? 85/7। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है। 4 से गुणा करेंगे 20 में, तो 20 चौके कितना हो जाएगा? 80, 80 और 3 कितने हो जाएंगे? 83, 83/4। उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन थे ये, थे या नहीं थे? थे ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, और आप सभी अब आराम से इनको कर पाए होंगे। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं भिन्नों के आरोही व अवरोही क्रम पर, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ साथ मिश्र भिन्न से अनुचित बनाना और अनुचित से मिश्र भिन्न बनाना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए। आगे ये नहीं आएंगी, और फिर जब आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम को सबसे पहले मैं समझा दूं कि भाई आरोही और अवरोही क्रम है क्या। ठीक है, आरोही और एक क्रम होता है अवरोही।
आरोही को हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही जो क्रम है ये क्रम है छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता क्रम है। ठीक है, और जो अवरोही क्रम है ये आपका होता है घटता क्रम। भाई ये क्या चीज़ है? तो इसका मतलब है कि आरोही क्रम में जो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं वो सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर। अवरोही में पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। समझ में आया कुछ कुछ? चलो इसको मैं और अच्छे से आपको लिख के बता देती हूँ कि आरोही जो क्रम है इस क्रम में सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं बड़ा, और अवरोही में पहले हम बड़ा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे छोटा नंबर। अब आप बोलेंगे मैम ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, हम याद कैसे रखेंगे? तो बताइए, आरोही नाम बड़ा है या फिर अवरोही नाम बड़ा है? आरोही में 3 अक्षर दिख रहे हैं, अवरोही में 4 दिख रहे हैं, तो आरोही नाम छोटा है, इसीलिए इसमें सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा 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 चलता रहेगा। अवरोही बड़ा नाम है, इसीलिए इसमें सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, बड़ा अंक या बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम उससे छोटी, उसके बाद हम उससे छोटी, देन सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आरोही और अवरोही समझ में आ गया। यहाँ पर मैं कुछ नंबर से इसको सबसे पहले समझाऊंगी। पहला एग्जाम्पल मेरा देखिएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ 7, 12, 5, 13 है। ठीक है, इस 7, 5, 12, 13 जो भी लिखा हुआ है इसका अवरोही क्रम क्या होगा और आरोही क्रम क्या होगा ये समझते पहले। सबसे पहले हम आरोही क्रम की बात करते हैं। आरोही में मैंने क्या बताया था? नाम छोटा है तो सबसे पहले कैसा नंबर लिखिएगा? छोटा नंबर लिखो। तो 7, 12, 5 और 13 में छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? 5। इसके बाद बताइए बचे हुए नंबर में कौन छोटा है? 7, 12 और 13 में कौन छोटा है? 7। उसके बाद कौन से नंबर बचे? 12 और 13। 12, 13 में कौन छोटा है? 12। उसके बाद कौन बचा? 13। क्लियर है? समझ में आया? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो ये हमारा कौन सा क्रम बन गया? आरोही क्रम बन गया। इस क्रम में मैं आपको चिन्ह लगाना भी सिखा देती हूँ। कौन सा? ये वाला चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब क्या बताया था? जिधर मुंह खुला उधर बड़ा मान, जिधर मुंह बंद उधर छोटा मान। तो चिन्ह कैसे लग जाएंगे यहाँ पर? ये वाले चिन्ह। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अवरोही क्रम की। तो अवरोही क्रम पर आइएगा। अवरोही क्रम में क्या था? नाम बड़ा था, अवरोही का नाम बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा नंबर। तो 7, 12, 5, 13 में बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर आपका 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 13। उसके बाद उससे छोटा, मतलब बाकी बचे नंबरों में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 13 तो हट गया, बाकी कौन बचे? 7, 12, 5, तो कौन दिख रहा? 12। 12 भी हटा दो, कौन बचा? 7 और 5, तो इसमें 7 बड़ा है, फिर लास्ट में आ जाएगा 5। चिन्ह कैसे लगेगा? तो चिन्ह अब इसमें क्या है? ऐसे वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि जिधर मुंह खोलेंगे उधर बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नंबर्स की बात हो गई थी। हम यहाँ पर कहाँ आएंगे? अब हम आएंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर। हमें तो यहाँ भिन्न दी गई है, तो भिन्न में सबसे पहले देखिएगा कि जब हर समान होगा, जब हर समान होगा तो क्या करना है? जिसका अंश बड़ा, जिसके अंश का मान बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जिसके अंश का मान छोटा वही भिन्न छोटी। ठीक है, चलो हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में क्या ट्रिक बताई थी याद रखने की? अवरोही क्रम का नाम बड़ा है तो हम बड़े से ही शुरुआत करने जाएंगे। अब इन 4 नंबर्स में बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? चारों के हर तो समान है, चारों के हर क्या हैं? चारों के हर 7, 7, 7, 7 हैं। तो हमें अंश को चेक करना है। बताइए सबसे बड़ा अंश किसका है? 5। सबसे वन नंबर पे कौन सी आएगी? यही आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/7। उसके बाद कौन सी आएगी? 4/7, तो 4/7। उसके बाद कौन सी आएगी? 2/7 और लास्ट में 1/7। ठीक है, आरोही में लिखना है तो आरोही में क्या करेंगे? जो अंश छोटा वही भिन्न छोटी। तो कहाँ? ये वाली सबसे छोटी है, तो आ जाएगी 1/7। इसके बाद 2/7, इसके बाद 4/7,
इसके बाद 5/7। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे कि आपने ये क्रम बना लिया था तो इसके बाद इसको देख के आप उल्टा क्रम अपने आप ही बना सकते हो। क्लियर हो गई चीज़ें। अब हम आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 5/13, 9/13, 3/13, 4/13 दोनों ही क्रम में लिखना है, आरोही भी अवरोही। तो आते हैं सबसे पहले आरोही। आरोही नाम छोटा तो सबसे छोटा नंबर बताइए कहाँ है। सबके हर क्या है, हर यहाँ पर समान है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कहाँ है, 3। सबसे पहले आ जाएगी 3/13। उसके बाद क्या आएगी, 4/13। उसके बाद क्या आएगी, 5/13। और लास्ट में क्या आएगी, 9/13। ठीक है, चारों खत्म हो गई। अब हमें क्या लिखना है, इनका अवरोही क्रम। अवरोही का नाम बड़ा तो सबसे बड़ा नंबर वाला कौन सा है, 9/13। तो पहले 9/13। ठीक है, स्मॉलर देन सॉरी ग्रेटर देन, फिर क्या आएगी 5/13। ठीक है, उसके बाद 4/13 और लास्ट में 3/13। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट टाइप करो। आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर ये और डिसेंडिंग ऑर्डर ये। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, यह आपका होमवर्क मान के चलिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं अगले पर कि जब अंश समान होंगे। ठीक है, देखो आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए 2 प्रकार से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे, जब हमारे हर समान हो। दूसरी बात आती है जब हमारे अंश समान हो। और तीसरा क्वेश्चन आता है जब हमारे हर अलग अलग हों। बस यही 3 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आज मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं सिर्फ ये दोनों पार्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो हर समान वाला मैंने पढ़ा दिया। अब मैं बता रही हूँ अंश समान वाला। तो अंश समान जब होगा तो उसकी ट्रिक ये है कि जब अंश आपके समान दिए गए होंगे तो वहाँ पर जिस भिन्न का हर, एक सेकेंड, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा। ठीक है भाई, अंश समान है तो हर अलग अलग होंगे, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न कैसी होगी, वो भिन्न छोटी होगी। यहाँ पर उल्टा सीन है। ठीक है, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा, ठीक है, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, बड़ी भिन्न बन जाएगी। बस इतनी चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बस अलग है। ठीक है, जब हमारे अंश कैसे होंगे, समान होंगे, तो उस कंडीशन में जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। ठीक है, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न हमारी कैसी होगी, बड़ी होगी। क्लियर है पॉइंट। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो अपने क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि अंश जो है वो चारों जगह क्या है, बराबर बराबर हैं। तो भाई हर अलग अलग होंगे। जहाँ पर हर बड़ा है, सबसे बड़ा हर कहाँ देखने को मिल रहा है, 8, 5, 11, 4, 11 में सबसे बड़ा हर कहाँ पर है, ये रहा। तो ये भिन्न सबसे क्या है, छोटी है। क्लियर। तो सबसे पहले लिखी जाएगी 3/11। ठीक है, फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, 3/8। इससे बड़ी 3/5 और इससे बड़ी 3/4। क्लियर। यानी कि ये जो भिन्न लिखी है ये क्या है, ये सबसे बड़ी भिन्न है और ये वाली भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, ये जब हर आपका समान होता है तब कुछ कहानी अलग होती है, जब अंश समान होता है तो बिल्कुल अपोजिट कहानी है, इसको ध्यान रखना। अब इसका अवरोही क्रम बनाइएगा तो इसका अवरोही क्रम क्या बनेगा, इसी को उल्टा लिखो। जिसका हर छोटा, हर किसका छोटा था, इसका, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। इसके बाद 3/5, इसके बाद 3/8 और लास्ट में 3/11। ये वाली कौन सी भिन्न है, ये वाली सबसे छोटी भिन्न है और ये वाली सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। आरोही अवरोही क्रम में कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है। देखो अवरोही में क्या आता, पहले छोटा, सॉरी आरोही में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। अवरोही में उल्टा चलते हैं, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब उल्टा चल जाना है आपको। ठीक है,
चलिए तो इसके भी बनाइएगा। 17/21, 17/23, 17/19, 17/20। इसको भी सबसे पहले आरोही क्रम में बनाइए। तो कौन सी, देखो हर सबके कैसे हैं, सॉरी अंश कैसे हैं, सबके अंश समान हैं और हर भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो जिसका हर बड़ा भिन्न छोटी, हर बड़ा भिन्न छोटी, हर कहाँ पे बड़ा मिल रहा है, ये मिल रहा है, यही भिन्न क्या है, छोटी है। सॉरी ये नहीं, दूसरा वाला था, ये वाला। जल्दबाजी कभी कभी गड़बड़ कर देती है। तो 17/23 सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन होगी 17/21, उससे बड़ी 17/20 और सबसे बड़ी 17/19। अपोजिट करके लिख दो, क्या बन जाएगी 17/19, उसके बाद 17/20, फिर 17/21 और 17/23। तो ये इसका क्या रहा, अवरोही क्रम। उम्मीद है कि कर लिया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसका भी जो आरोही और अवरोही क्रम रहेगा आप मुझे कमेंट में टाइप करोगे। ठीक है, पहले लिखना असेंडिंग ऑर्डर, फिर लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दोनों ही के क्वेश्चन नंबर, ये भी थर्ड और वो भी क्या था, थर्ड था, क्या था। ठीक है, तो ऐसे करना। ये मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 बना देती हूँ और वो बना देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, होमवर्क के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आपके आंसर रहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं आपको आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।